ये तो किसी चीज का जवाब नहीं देते हैं। आप इनसे सवाल पूछिए तो अक्षय कुमार से इंटरव्यू कराते हैं। आपसे कराना चाहिए। हाँ, मुझसे क्यों कराना चाहिए? तो 6 साल हो गया है ना। अब मत कहिए, नहीं तो नींद नहीं आएगी। फिर कहेंगे इसको ये आईटी सेल लगाओ और इसको बदनाम करो और हमला करो। एक अकेली जान के पीछे 100 लोगों को लगा देते हैं गाली देने के लिए। सोचा होगा ना कि कुछ सवाल तो होंगे ऐसे जो उनसे नहीं तो वो मैं क्वेश्चन क्यों आउट करूंगा? मैं उनके एजुकेशन सिस्टम का विद्यार्थी नहीं हूँ कि ना डिग्री का पता है ना कुछ का पता है, तो मैं क्वेश्चन पहले से क्यों बताऊंगा? क्या तो आप लगभग जिस तरह सवाल पूछते रहते हैं और उनके पास ये आपको कैसे पता कि मैं जो सवाल पूछता रहता हूँ वो इंटरव्यू में वही पूछने जाऊंगा? अच्छा, मतलब नए सवाल होंगे उसमें। तो इसलिए आप उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखिए। किसी भी उनके इंटरव्यू को आप बताइए कि जो पत्रकारिता के स्तर पर उसको मान्यता दी जाती है। मैंने नहीं किया वो अलग बात है, किसी ने भी किया हो। सोते कब हैं, खाते कब हैं, पर्स रखते हैं कि नहीं रखते हैं, यही देश को जानने की जरूरत है कि कब सोते हैं कब खाते हैं। तो आप बताइए कि जब रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री ने झूठ बोला, कितने अखबारों ने उनके इस झूठ को छापा कि उन्होंने झूठ बोला है? छाप देंगे आज भी। ऐसा हिंदुस्तान में कब हुआ था? मैं तो यहाँ के लोगों से पूछता हूँ कि आपको इस देश से इतनी दुश्मनी कब हो गई थी कि जब आपने इस देश के लिए ऐसा मीडिया चाहा था? ये किस दिन का आप गुस्सा हिंदुस्तान से निकाल रहे हैं कि इस तरह का मीडिया आपने चाहा था? तो मैं समझ सकता हूं कि आप एक नेता को पसंद करते हैं उसका एक कारण, पर इस मीडिया को क्यों पसंद करते हैं भाई? शाहीन बाग में आपको कुछ मुस्लिम औरतें दिख गई तो आपको बहुत आसान लगा कि वो गद्दार हैं। उनको मैं बताता हूं, प्रधानमंत्री को नहीं मालूम होगा। इस देश में अगर दिल्ली शहर में लोकतंत्र का अगर कोई एक प्रहरी है तो वो गुरुद्वारा रकाबगंज है। कि जो भी देश भर में कहीं भी लोग प्रदर्शन करने आते हैं तो रकाबगंज वाले अपने लंगर से खाना खिलाते हैं। देश के प्रधानमंत्री को नहीं मालूम होगा, लेकिन देश के हर सिख को मालूम है कि लोकतंत्र के लिए लड़ने वालों का खाना कहां से जाता है, उनके यहां से जाता है। इतने बड़े बड़े नेता आपके खाने को इस तरह से क्रिमिनलाइज कर दें, उसको एंटी नेशनल बनाने लगे हैं, तो अब आप समझ नहीं रहे हैं कि ये बंटवारा कहां पर जाकर रुकेगा। इससे समाज में शांति कैसे हो सकती है? शांति तो एक ही चीज से हो सकती है ना, कि जहां सब कोई सब चीज का स्वीकार करता चला। हमको और भी तो काम करना है ना जीवन में। प्रोग्राम देखा, उसमें आपने कहा कि अब दिल्ली में आपके घर के साथ में कोई बंदूक लेकर रह रहा हो, तो कभी तो गोलियां नहीं चली थी। तो ये काफी प्रोवोकिंग लाइन्स नहीं क्यों प्रोवोकिंग लाइन्स है? वो कह रहा है गोली मारो, मैं कह रहा हूँ कि तो अब हकीकत है कि बगल में रहने लगा है कोई गोली लेके। मैं तो जो सिचुएशन है उसको स्टेट कर रहा हूँ। अब वो कह रहे हैं कि गोली मारो। मंत्री की बात करें ना, मंत्री का सवाल पूछिए। यही पत्रकारिता ने चीजें बदल दी हैं। यही बात है कि पत्रकारिता को इसी तरह से सरकार ने बदला है कि हम पब्लिक में क्या सोचती है पब्लिक के उसके हिसाब। ये हमारा काम नहीं है सोचना, हमारा काम है फैक्ट्स को स्टेट करना कि जो गलत है गलत को बोलना। मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा जो राहुल गांधी का आपने इंटरव्यू लिया था चुनाव के दौरान, क्योंकि जाहिर है कि जो लोग आपको देखते हैं वो देखना चाहते थे कि भाई राहुल गांधी का इंटरव्यू जब आप ले रहे हैं तो किस तरह से ले रहे हैं। उसमें क्या दिक्कत थी? नहीं, इंटरव्यू बढ़िया था, बहुत अच्छा था, लेकिन जो सवालों के घेरे और जो एक एग्रेशन हम आपका देखते हैं हमेशा, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि और थोड़ा सा होना नहीं चाहिए था। मुझे लगता है कि वो फर्स्ट क्लास इंटरव्यू था। एग्रेशन क्यों चाहिए आपको हर समय? हाँ, बिल्कुल फर्स्ट क्लास इंटरव्यू था। ऐसा कोई सवाल नहीं था जो 20 मिनट में उनसे नहीं पूछा जा सकता था। अब 20 मिनट के बाद बहुत सारे सवाल रह गए। ऐसी बात नहीं कि नहीं पूछ पाया, 20 मिनट से और ज़्यादा समय मिलता तो और पूछता मैं, पर ऐसा नहीं था कि उनको छूट मिली। लेकिन उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा जब आप मोदी जी का इंटरव्यू करेंगे, क्योंकि वो अपोजिशन का लीडर हैं। आप ये समझिए, वो प्रधानमंत्री हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं कर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। इंटरव्यू कराते हैं तो फिल्म एक्टर से कराते हैं। लिखी उनको कि मेरे को सवाल के जवाब तो दीजिए। ये काम मेरा नहीं है। मैं अनुमति मांगी थी मैंने कि मुझे भी इंटरव्यू दीजिए, तो नहीं दिया उन्होंने। ये क्या है, पत्रचार उनसे करूंगा? बहुत सारी चिट्ठियां लिखी, उन्होंने जवाब थोड़ी दिया कोई। एक पहलू खान को मारने के लिए 100 हिंदू घरों के लड़कों को आपने दंगाई बना दिया, ठीक है? तो ये हिसाब लोग शांति से सोच लें कि बड़े बड़े मंत्रियों के बेटे और बेटियां विदेशों में पढ़ रहे हैं और जो जामिया में गोली चलाने वाले दोनों बालिग नाबालिग जो भी नौजवान हैं वो उनके हाथ में पिस्तौल थमाई जा रही। तो राजनीति ने ये काम पहली बार नहीं किया है, पहले भी किया है। तो इसलिए इसको समझाने के लिए कहीं से ऑक्सफोर्ड से पास होने की ज़रूरत नहीं है। पर यह समझना चाहिए कि जिन कस्बों से ये लड़के आ रहे हैं उन कस्बों में आपने एक कॉलेज तक नहीं खोला, पढ़ाई की एक अच्छी व्यवस्था तक नहीं दी, और आप उनके नाम पर आप वो एक धर्म के का सनक आप उनके ऊपर सवार करा रहे हैं कि यही राष्ट्रवाद है। तो लोगों को समझ में आएगा विनीता जी, ऐसी बात नहीं कि समझ में नहीं आएगा। मेरा समस्या नहीं है। अभी जो चेहरा है वो झूठ बोलते हैं, मेरी समस्या वो है, कहीं तो एक है ना? नहीं, ये गलत बात है। अभी मेरा कहना है कि अभी जो सामने है, कल इनकी जगह जो होगा उनसे भी यही सवाल किया जाएगा कि वो सही बोल रहे हैं। चेहरा बताना ये मेरा काम नहीं है, और इसके नाम पे आप सिर्फ नफरत ही क्यों फैला रहे हैं?
आप झूठी क्यों बोल रहे हैं? कुछ अच्छे काम भी कीजिए। लेकिन कह रहे हैं- है, नीति की समझ क्या बनाई गई आपको पता है? जहां जाते हैं वहां करोड़ों रुपया खर्च करके, जिसका भी खर्च होता हो, एक स्टेडियम में भारतीयों को बुलाए जाते हैं, तो वो स्पॉन्सर है ना? मतलब वो स्पॉन्सर्ड नहीं तो और क्या? इसमें पूछने वाली क्या बात है? अच्छा, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तो आप जाएंगे तो हम भी चले जाएंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर आ रहे हो न्यूजीलैंड और अब बुलाया जाए तो हम भी जाएंगे स्टेडियम में। तो वो जो कार्यक्रम होता है वो विदेश नीति की सफलता थोड़ी है, वो तो अपने भारतीय लोगों से संवाद की सफलता है। उसमें विदेश नीति का आप अखबार देख लीजिए उनके दौरे के बारे में कि जब वो लौट कर आते हैं तो यही छपता है। बाकी विदेश नीतियों में क्या हासिल हुआ, मैं ऐसे नहीं कहता कि नहीं होता होगा। अब इतनी बड़ी सरकार है तो कुछ ना कुछ अच्छा होता ही होगा, लेकिन ये जो प्रोपेगेंडा मैनेजमेंट है इसको तो समझना पड़ेगा ना कि आप स्टेडियम में बुलाए हैं, कहीं पर लोगों को ले आके समारोह कर रहे हैं, तो आप अपने भारतीयों को बुला के कर रहे हैं ना। तो उसमें उसको हम विदेश नीति की सफलता क्यों मान लें कि कहीं भी जाके आप रैली कर रहे हैं, वो विदेश नीति की सफलता तो है नहीं। तो ये भी तो हो सकता है आप कि अमेरिका गए हैं और इनकी यात्राओं के समय का अमेरिकी अखबार उठा के देख लीजिए, कोई चर्चा के लायक नहीं समझता, क्योंकि उसमें फॉरेन डिप्लोमेसी का कोई एक्शन होगा तब तो कोई लिखेगा ना। आप आए हैं यहाँ शॉपिंग खरीद रहे हैं, कर रहे हैं, वहां लोगों के यहाँ खाना खाने जा रहे हैं, तो उसमें क्या तो इतने करने वाले बहुत सारे लोग हैं। लोग बुला लिए जाएं तो मोदी तो पूरा टीवी करता रहता है 24 घंटा। पर वो विदेश नीति की सफलता कैसे है? वो तो अपने भारतीय लोग हैं। हम अपने प्रधानमंत्री को देखने जाएं, हम भी जाएंगे, मैं तो कह रहा हूं मैं भी जाऊंगा देखने के लिए। वो विदेश नीति की सफलता नहीं है ना। तो हम उनकी यात्राओं के जो तड़क भड़क हैं उनको छोड़िए, आप विदेश नीति पे बात कीजिए। तो कहां बात होती है? आप किसी भी हिंदी अखबार को उठा के देख लीजिए तो कहीं आलोचना नहीं है, कहीं भी इस तरह से कोई समीक्षा नहीं है, सिर्फ